राम राम, जय हिंद। यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती चल रही है, ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की, इसमें बहुत से लोगों का ये कमेंट था, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल। अब इसमें बहुत से लोगों का ये एक मैसेज आया था मेरे पास, जो पर्सनल मेरे पास पहले से भी जुड़े हैं, कि भैया ये जो भर्ती है तो बड़ी भर्ती, 60,000 प्लस भर्ती है, कितने घंटे अब देने पड़ेंगे हमें, कितने घंटे। अब हम बहुत शॉर्टेड चीज़ें बताएंगे, बहुत एग्जैक्ट चीज़ें बताएंगे। तुम देखते हो हम कभी वीडियो को लंबा नहीं खींचते, ज़्यादा टाइम नहीं लेते तुम्हारा, वो इसलिए क्योंकि हमें पता है टाइम है ही नहीं। तो जो काम की चीज़ें हैं वो बस हम बता दे रहे हैं ताकि तुम फंसो नहीं, बाकी तुम अपनी तैयारी चालू रखो, ठीक है। यहाँ पे कुछ चीज़ें हमें समझनी पड़ेगी कि जो घंटों की जब बात होती है, तो जब सिलेक्शन हमें लेना होता है तो पहली बात, पढ़ाई का कोई घंटा होता नहीं है, कि कोई घंटे नहीं होते, फिर भी हम एक आइडिया दे रहे हैं। सबसे पहली बात, हमने तुमसे कहा ही था कि पेड बैच ज्वाइन कर लो, ठीक है, पेड बैच। अब मान लो पेड बैच जो तुमने ज्वाइन किया वो 4 घंटे की क्लासेस हैं टोटल, 4 घंटे की क्लासेस है टोटल, ठीक है, 4 घंटे की क्लासेस है टोटल। अभी के लिए जो तुम्हारे पास 24 घंटे हैं, हम तुमसे बस इतना कहेंगे, बाकी के सारे काम बंद कर दो, क्योंकि सिर्फ 40 दिन की बात है, 40 दिन में लाइफ चेंज होने वाली है, इसलिए 40 दिन के लिए बाकी सारे काम छोड़ दो। तो ये जो तुम्हारे पास 24 घंटे हैं, इसमें 8 घंटे हम तुम्हारे 10 घंटे डेली रूटीन के भी जो चीज़ें होती है उसके निकाल देते हैं। तुम्हारे पास टोटल अभी 14 घंटे बच रहे हैं, 14 घंटे बच रहे हैं, ठीक है। तो अगर तुमने 4 घंटे यहाँ पे दे दिए, अब तुम्हारे पास बचते हैं 10 घंटे। हम मानते हैं चलो इसमें भी हमने काट पीट के 8 घंटे कर दिया। और तुम लोग यकीन मानो, आज के टाइम पे अगर सिलेक्शन चाहिए, तुम ये मत समझना कि तुम्हारे पास बहुत टाइम है और वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। वैकेंसी ज़्यादा है बट 3 साल की छूट भी है, इसको भी ज़रा कंसीडर करना। जो तैयारी कर रहे थे ना एसआई की, नहीं हो पाए, उन्होंने भी डाल दिया होगा फॉर्म, ठीक है। तो जो 3 साल की छूट है उसकी वजह से जो बिल्कुल भीड़ आने वाली है, उसको अगर काटना है तुम्हें यार, अगर जो 4 घंटे तुम इसके पेड बैच के दे रहे हो, उसके अलावा सेल्फ स्टडी के लिए 8 घंटे निकालने पड़ेंगे, 8 घंटे तुम्हें देने पड़ेंगे। क्यों? अब ऐसा तो है नहीं 10 दिन में कोई सिलेबस खत्म करा देगा कोचिंग वाला, सिलेबस वो वैसे भी अब शॉर्टेड सिलेबस ही कराएंगे, सब कुछ तो नहीं पढ़ाने वाले, 10 दिन में तब भी नहीं खत्म होगा। तो वो जो सिलेबस अभी खत्म ही नहीं होना है, ठीक है, और उस सिलेबस को हमें रिवीजन भी करना है, प्रैक्टिस सेशन भी करने, मॉक टेस्ट भी लगाना है। हम समझ पा रहे हो 40 दिन में कितना काम है? 40 दिन में अपने पास इतना काम है कि मतलब हम क्या ही बताएं। 40 दिन में हमारे पास इतना काम है कि तुम समझ लो काम करते करते थक जाओगे, टाइम चला जाएगा अगर थक गए तुम, ये समझ लो, ठीक है। तो 40 दिन का टाइम है, तो 4 घंटे तुम पेड बैच के लिए दे रहे हो, 6-7 घंटे की कोई अगर क्लासेस हो वो ज्वाइन मत करना, 4-5 घंटे से ऊपर नहीं, ठीक है। उसके बाद कुछ तुम रेस्ट भी लेते हो, तो 8 घंटे तुम्हें सेल्फ स्टडी के लिए देने ही पड़ेंगे। क्यों? जो तुमने सिलेबस पढ़ा है, सबसे पहली बात तो उसका रिवीजन ही करना पड़ेगा, वरना सिर्फ पेड बैच में मोबाइल में देख के लिख के कुछ नहीं होने वाला, उसको दोबारा हमें समझना पड़ेगा। दूसरी चीज, ये हो गया सिलेबस और ये हो गया रिवीजन। और दूसरी चीज हमें क्या करनी है इसमें, दूसरा काम हमें ये करना है प्रैक्टिस, क्योंकि सिलेक्शन ही प्रैक्टिस सेशन पे होना है। तो मान लो तुमने 2 किताबें ले ली हैं, ठीक है, अब तुम वहां से प्रैक्टिस कर रहे हो, उसमें कुछ गलतियां हो रही हैं, उसको दोबारा से पढ़ रहे हो, तो समझ पा रहे हो कितना ज्यादा काम है। इसलिए हम तुमसे कह रहे हैं कि कम से कम बाकी के सारे काम अभी के लिए बंद कर दो और कम से कम 12 घंटे अपनी जो शेड्यूल है उससे निकालो। लोग तुम्हें, हमने भी कल बताया था 8 से 10 घंटे, 12 घंटे तक खींचना पड़ेगा तुम्हें अगर तुम जीरो से तैयारी कर रहे हो, ठीक है। 12 घंटे तुम्हें खींचने पड़ेंगे और ये तुम्हें करना पड़ेगा अगर तुम्हें सिलेक्शन लेना है तो। अदरवाइज कुछ भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट अभी के लिए 12 घंटे यू हैव टू डू इट, मतलब सब कुछ अपना देना पड़ेगा। और 40 दिन की बात है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, न्यू ईयर ना मनाने लगना, बस 30 दिन जनवरी के, 10 दिन तुम्हारे इसके, 40 दिन में तैयारी खतरनाक हो सकती है अगर तुम 12 घंटे डेली पढ़ सकते हो। 12 चौक 48, टोटल 500 घंटा होता है। अब हाथ में तुम्हारे है कि तुम न्यू ईयर सेलिब्रेट करोगे, बाकी सारी चीज़ें करोगे, तो वो फिर सिलेक्शन नहीं होगा, इस बात की गारंटी मेरी है। राम राम, जय हिंद।